बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 15 एसोसिएशन उसकी एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला पार्ट करेंगे, जिसमें बेटा हमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का एक टेबल दिया हुआ है, उसमें ये गिवन वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो बेटा हमने अपने टाइम को बचाने के लिए इसमें जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है उनकी हेडिंग मैंने पहले लिख ली है। इसमें हमें जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसका टेबल भी मैंने पहले निकाल के रख लिया ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बेटा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने बेटा इस टेबल में इन वैल्यूज़ को टोटल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है 56, 51, 93, इन तीनों को ऐड करना है। 56 प्लस 51 प्लस 93। तो जब बेटा हमने इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो हमारे पास कितना आया, 200 आ गया यहाँ पे। उसके बाद इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना है 118 प्लस 207 प्लस 375। जब इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 700। उसके बाद बेटा इन तीनों को ऐड करना है 26 प्लस 42 प्लस 32। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसी तरह बेटा इन सब को ऐड करेंगे तो 1000 आना है। इधर भी बेटा इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 56 प्लस 118 प्लस 26, तो ये हमारे पास आया 200। उसके बाद बेटा इनको ऐड करते हैं 51 प्लस 207 प्लस 42, तो ये हमारे पास आ गया 300। उसके बाद बेटा इनको हमने ऐड करना है तो हमारे पास कितना आता है, 93, 500 आना चाहिए। उसके बाद प्लस 375 और प्लस 32, तो जब हमने इनको ऐड किया तो ये 500 आ गया। और बेटा इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ये हमारे पास पहले टेबल ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी बेटा आगे हमने क्या करना है, दो चीज़ें लिखनी होती हैं। H0 का मतलब है देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन, कौन सी दो चीज़ों के दरमियान में, इनकम ग्रुप एंड टेलीविज़न टाइप। यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन इनकम ग्रुप एंड टेलीविज़न टाइप। और H1 के आगे क्या लिखना है, देयर इज़ एसोसिएशन बिटवीन इनकम ग्रुप एंड टेलीविज़न टाइप। फिर हमने पहली चीज़ निकालनी होती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसको अल्फ़ा से लिखते हैं, वो 5% है। तो 5% को ख़त्म करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे 5 को, 0.05। और बेटा हमने वैल्यू निकालनी है 1 माइनस अल्फ़ा की, तो वो 0.95। जब 1 में से 0.05 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.95। उसके बाद बेटा यहाँ पे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का बेटा फार्मूला था रो -1 कॉलम -1, और हमें यहाँ पे 1, 2, 3 रो दी हुई थी, 1, 2 और 3 ही कॉलम दिए हुए थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 -1, 3 -1, तो 2 और इधर भी 2, ये कितना हो जाएगा 4। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वी है ये हमारे पास कितना है बेटा, 4। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होता है वो होता है इसके अंदर, टेस्ट के अंदर क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन का बेटा ये फार्मूला है काई स्क्वायर, इसके साथ है मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ फ्रीडम v इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। तो अब अगर हम इनकी वैल्यू पुट करें बेटा तो यहाँ पे क्या आएंगी, v की वैल्यू 4 है और उसके बाद इसकी है 0.95। अभी हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू निकाली थी। जब हम टेबल जाते हैं, टेबल नंबर 11 में इसकी वैल्यू जाकर फाइंड करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू बेटा आती है काई स्क्वायर की जो है 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.95 वाले कॉलम पे वो आती है 9.49। अब बेटा हमने यहाँ पे कंडीशन ये लगा देनी है कि ये जो काई स्क्वायर है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 4.95। ये लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको कम्प्लीटली समझाया कि ये कैसे हम करते हैं। अच्छा, अब हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली। अब हमने इस काई स्क्वायर का इस फार्मूले से आंसर निकालना है। ये फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो 2-2 नहीं है। अगर 2-2 नंबर ऑफ़ 2 नंबर ऑफ़ रोज़ होती, 2 नंबर ऑफ़ कॉलम होते तो फिर यहाँ पे -0.5 भी होना था, लेकिन अभी वो नहीं है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, अब इसमें भी वैल्यू बेटा ये हमने निकाली हुई है, इनको हम अगर ऐड करते हैं इन सब को तो ये हमारे पास कितना आएगा, 200 आएगा। इन सब को ऐड करेंगे तो बेटा ये 700 आएगा और इनको ऐड करेंगे तो ये 100 आएगा। इसी तरह यहाँ पे 1000 आना है, इनको बेटा हम अगर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 500 आएगा। इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 300 आएगा और इनको ऐड करेंगे तो बेटा ये हमारे पास 200 आएगा। ये वैल्यू है। अब ये वैल्यू कैसे निकालनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की, वो मैंने आपको बताया हुआ है। इधर से ये 200, इधर से भी 200 को 200 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड किस पे कर देना है,
1000 पे तो 40 आ जाएगा। फिर जब ये वैल्यू निकालनी है इधर से 200, इधर से 300, 200 को 300 से मल्टीप्लाई करना है 1000 पे डिवाइड। फिर जब ये निकालनी है 200 मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाय 1000। इसी तरह जब ये निकालनी है इधर से 700 मल्टीप्लाई 200 और डिवाइडेड बाय 1000। ये सारी वैल्यू बेटा आपने इसी तरह निकाल लेनी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब बेटा वो वाली चीज़ें जो फार्मूले में वो फाइंड करनी है। अब सबसे पहले FO यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास बेटा क्या दी हुई थी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज जो है ये है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। अब हम इसी तरह लिखते हैं 56, 118 और 26। 56, 118, 26। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है 51, 207 और 42। 51, 207 और 42। अगली बेटा वैल्यूज हमारे पास क्या है 93, 375 और 32। 93, 375 और 32। ये वैल्यू बेटा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज की हैं। साथ हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को लिखना है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास ये है 40। जिस तरतीब से बेटा ये की थी इस तरह से, इसी तरह से ये वाली 40, 140, 20। नेक्स्ट बेटा ये वाली 60, 210, नेक्स्ट 30, उसके बाद 100, उसके बाद बेटा 350 और लास्ट वाली क्या है 50। अब बेटा आगे हमने क्या करना है, FO में से FE माइनस करना है और उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। यानी इसमें से ये माइनस करना है। 56 में से जब हम माइनस करेंगे 40 तो हमारे पास आंसर आएगा 16, और 16 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 16 का स्क्वायर आएगा 256। इसी तरह बेटा 118 में से 40 को माइनस करके जो आएगा उसका स्क्वायर ले लेना है। तो अब मैं इन सारी वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ, आप भी बेटा इनमें से इनको माइनस करते जाएं, जो आएगा उसका स्क्वायर लेके यहाँ पे राइट डाउन कर लें। बेटा ये सारी वैल्यूज़ जो हमें चाहिए थी ये मैंने निकाल ली हैं। या इसी तरह जैसे हमने ये 56 में से 40 माइनस किया था तो 16 आया था, उसका स्क्वायर लिया था 256। इसी तरह बेटा हम 118 में से जब 140 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेके 484 आ गया। 26 में से जब हम 20 माइनस करते हैं तो 6, उसका स्क्वायर 36 आ गया। 51 में से जब हम 60 माइनस करते हैं तो माइनस का 9 आएगा, 9 -9 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 81 आ जाएगा। 27 में से हम जब 210 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, उसका स्क्वायर लेंगे तो +9 आ जाएगा। इसी तरह 42 में से 30 माइनस करने हैं तो हमारे पास 12 आना है, 12 का स्क्वायर 144 आना है। 93 में से जब हमने क्या करना है -100 करने हैं तो माइनस के 7 आने हैं, लेकिन -7 का जब स्क्वायर लेंगे तो 49 आ जाएगा। इसी तरह 100 आना हमने ये वैल्यू निकालनी है। उसके बाद बेटा ये जो FO माइनस FE का स्क्वायर आया है इसको हमने किस पे डिवाइड करना था, FE पे। तो आगे हमने इस वैल्यू को FE पे डिवाइड करके लिखा है। अब ये FO माइनस FE का आंसर है, इसको डिवाइड FE पे किया। 256 को जब हमने 40 पे डिवाइड किया तो 6.40 आ गया। फिर हमने 484 को डिवाइड 140 पे किया तो 3.46 आ गया। फिर हमने 36 को 20 पे डिवाइड किया तो 1.80 आ गया। उसके बाद बेटा हमने 81 को 60 पे डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 1.35 आ गया। फिर बेटा हमने जब 9 को डिवाइड किया 210 पे तो हमारे पास आंसर आया 0.04। फिर हमने 144 को डिवाइड 30 पे किया तो हमारे पास क्या आया, 4.80। उसके बाद 49 को 100 पे डिवाइड किया तो 0.49 आ गया। इसी तरह 65 को 350 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.78, और लास्ट पे 324 को डिवाइड जब 50 पे करेंगे तो 6.46 आ जाएगा। अब बेटा इन सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है तो हमारे पास जब हम इन सब को जमा करेंगे ये जो आंसर आया है तो वो हमारे पास किसका होगा, काई स्क्वायर का। तो इन सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो ऐड करके हमारे पास आंसर बेटा इनका आता है 26.20, यानी काई स्क्वायर का आंसर हमारे पास जो है जब हमने इनको ऐड किया था तो हमारे पास आया है 26.60 आया है। ये बेटा हमारे पास काई स्क्वायर का आंसर आ गया। और इधर जो हमने कंडीशन लगाई थी, हमने कहा था काई स्क्वायर का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 9.49 से ग्रेटर देन होना चाहिए। 9.49 से क्या होना चाहिए, इसका आंसर ग्रेटर देन होना चाहिए। तो जब हमने निकाला तो हमारा आंसर क्या आया है, वो वाकई 9.49 से ग्रेटर आया, वो तो 26.60 आया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कंडीशन थी ये फुलफिल हो गई है, ये सेटिस्फाई हो गई है बेटा।
जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो हमारे दो एट्रीब्यूट थे, एक हमारे पास था इनकम ग्रुप और दूसरा था टेलीविज़न टाइप, इन दोनों के दरमियान में क्या है, एसोसिएशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना होती तो फिर हमने कहना था इन दोनों के दरमियान में एसोसिएशन नहीं है। तो अब हम आंसर क्या लिख देंगे, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन, दो थे बेटा हमारे पास, एक टीवी ग्रुप था और दूसरा हमारे पास क्या था, एंड टीवी टाइप एंड इनकम ग्रुप। तो बेटा इन दोनों के दरमियान में एसोसिएशन है। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप बेटा मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।